हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चलिए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। इन मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को 4 भागों में बांटा गया है। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको जब 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया तो इसका नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया, 4 पीस। ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे क्या है, चारों पीपी नाम से हैं तो इनको बोला गया 4 पीस। तो पहला जो है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक ऐसी गुड्स है। प्रोडक्ट क्या होती है? हमारी गुड्स हो गई या ऐसी सर्विसेज जो मार्केट हमें ऑफर करती है फॉर द सेल। मार्केट में किस लिए ऑफर की जाती है? बेचने के लिए। तो प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल। ठीक है, अब मार्केट में सेल करने के लिए बहुत सारी हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जो हमारे टूथपेस्ट हो गए, सोप्स हो गए और सर्फ हो गए, डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए, फूड भी होते हैं, हमारे प्रोडक्ट होते हैं। और हमारे जो अमूल है वो भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है हमें, फूड प्रोडक्ट्स लाइक घी हो गया, चीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गई, ये क्या है? सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। ये क्या करते हैं, जो कंपनीज हैं इन्हें ऑफर करती हैं मार्केट में कि इनको बेचा जा सके। और कस्टमर अगर उनकी नीड्स उन प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होती है तो वो क्या कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस। प्राइस क्या है? प्राइस एक ऐसा अमाउंट है जब कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करता है, उसके बदले में जो पैसा देता है प्रोडक्ट के बदले में, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। प्राइस जो है डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर से डिटर्मिनेंट किए जाते हैं। अगर तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो उसकी जो प्राइस होंगे वो हाई होंगे। अगर डिमांड अगर उसकी लो है तो प्राइस भी क्या होगा? लो होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी डिसीजंस को इंक्लूड करती हैं। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है उसमें कौन से इंटरमीडियरी को या कौन से एजेंट्स को, या हम कह सकते हैं होलसेलर, रिटेलर, जो भी इंटरमीडियरीज हैं, किस इंटरमीडियरी के थ्रू उनको वो प्रोडक्ट आगे पहुंचाना है कस्टमर तक। और क्या डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट किस प्लेस पर पहुंचना चाहिए, उसको किस तरह का स्टोरेज चाहिए। कई होते हैं जहाँ पर ज़्यादा कूल टाइप स्टोरेज चाहिए होता है कि वो गुड्स ख़राब ना हो जाए, तो वो देखा जाता है किस टाइप का गुड है, किस टाइप की स्टोरेज उसको चाहिए, कितना बड़ा वेयर हाउस होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें इसको कहाँ से कहाँ बेचना है, जहाँ से हमें प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जब हम प्लेस ऑफ कंजप्शन तक भेजते हैं तो उस टाइम पे ये देखा जाता है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। तो ये सारे डिसीजन प्लेस में लिए जाते हैं। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स को, उसके मेरिट्स को बताती हैं कि प्रोडक्ट का क्या फीचर है, क्या मेरिट है। इसका जो मेन टारगेट होता है प्रमोशन का वो ये होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हों प्रोडक्ट के ऊपर और उन प्रोडक्ट को फटाफट से खरीद लें। ठीक है, प्रमोशन जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करता है। कई बार प्रोडक्शन जो प्रमोशन टेक्निक्स हैं उसमें क्या होता है, हम एडवर्टीजमेंट करा देते हैं। कई बार पर्सनल सेलिंग भी एक अच्छा मेथड है प्रमोशन का। और साथ ही साथ जैसे सेल प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे जब कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके ऊपर डिस्काउंट लगा दिया गया, या फिर कोई प्रोडक्ट के साथ फ्री सैंपल दे दिया गया। अगर कोई नया प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट लाइन में लॉन्च हुआ है तो उसको नया प्रोडक्ट को क्या कर दिया गया, उसके फ्री सैंपल प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये है प्रमोशन की कुछ टेक्निक्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग एक ऐसा नेम है जो कि हर एक प्रोडक्ट को अलग दर्शाता है, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट को डिफरेंट फीचर्स को उनके दिखाता है। ठीक है,
अब अगर हम बात कहें, इफ़ द प्रोडक्ट्स वर सोल्ड बाय अ जेनरिक नेम्स, अगर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके जेनरिक नेम से सोल्ड होते हैं तो दोनों, चाहे वो कस्टमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है, दोनों को डिफ़िकल्टी होती है। कस्टमर की जो प्रेफरेंस होती है वो उस प्रोडक्ट पे होती है जो उनको पसंद होता है, ठीक है? तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है दूसरा प्रोडक्ट चूज़ करना कि वही प्रोडक्ट है या नहीं है, अगर हम उसका जेनरिक नेम लेते हैं। अगर मैं शॉपकीपर के पास जाऊँ, जो शॉप पर बैठे होते हैं, उनके पास अगर मैं जाती हूँ, मैं ये कहूँ कि मुझे पेन चाहिए, तो वो मुझे कोई सा भी पेन दे देंगे, क्योंकि मैंने कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं लिया। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नेम ले लेती हूँ, नहीं मुझे ऑक्टेन का पेन चाहिए या मुझे रेनॉल्ड्स का पेन चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उसी का पेन मुझे देंगे, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन आ गई कि हाँ ये ब्रांड नेम अलग है। तो अगर हम प्रोडक्ट किससे सोल्ड कर रहे हैं, उनके जेनरिक नेम से, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्केटर को कि अपने प्रोडक्ट को कैसे वो डिस्टिंग्विश करे और जान पाए कि उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के हिसाब से कैसा प्रोडक्ट है। दस मोस्ट मार्केटर्स गिव अ नेम टू देयर प्रोडक्ट विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, जिनसे उसको पता लग सके कि वो किस, जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसके बेसिस पर, और मतलब जो कंपटीशन हो रहा है उसमें उसका प्रोडक्ट कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, ये जो प्रोसेस होता है नाम देने का या कोई साइन या कोई सिंबल देने का अपने प्रोडक्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांडिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे पहली जो टर्म है वो है ब्रांड। ब्रांड क्या है, एक ऐसा नेम है, या हम कह सकते हैं ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिज़ाइन, ये सारी ब्रांड के अंदर आती हैं कि उसका डिज़ाइन क्या होगा, सिंबल क्या है उस प्रोडक्ट का, उसका साइन क्या है, क्या नेम होना चाहिए। यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं जो एक सेलर और बहुत सारे जो सेलर्स बेच रहे हैं, तो उनमें डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि कॉम्पिटिटर्स को पता लग सके कि कौन सा उसका दूसरा कॉम्पिटिटर का किस टाइप का प्रोडक्ट है और उसकी क्या पोजीशन है। तो इसकी वजह से हेल्प मिल जाती है किनको, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कुछ कॉमन ब्रांड्स के एग्जांपल इन्होंने दे रखे हैं, बाटा हो गया, लाइफ बॉय हो गया, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम एक ऐसा नेम है या डेड पार्ट ऑफ अ ब्रांड, वो ब्रांड का एक ऐसा पार्ट है जो बोला जाता है, विच कैन बी स्पोकन। अगर ब्रांड नेम हम वर्बली बोलें तो बहुत सारे ब्रांड नेम हैं आजकल। तो ब्रांड नेम में बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मैगी का एग्जांपल हो गया, लाइफ बॉय का हो गया, और सफोला का हो गया, अंकल चिप्स का हो गया, लेस हो गया, ये क्या है, सारे ब्रांड नेम हैं, ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या है, वो पार्ट ब्रांड का जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है और जिनको आप बोल नहीं सकते, यानी विच इज़ नॉट अटरेबल, ठीक है? ये क्या होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, कुछ डिज़ाइन होते हैं, और अलग अलग उनकी कलर स्कीम वगैरह होती है, और अलग अलग तरीके से इनको बनाया जाता है। यानी जैसे लोगोस बनाते हैं ना, ब्रांड मार्क दे देते हैं कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड मार्क ये होना चाहिए। तो ब्रांड मार्क एक ऐसा सिंबल है या एक ऐसा साइन है जो कि ब्रांड नेम पर या जो प्रोडक्ट है उस पर लगाया जाता है। फिर ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क एक ऐसी लीगल प्रोटेक्शन है ब्रांड की कि वो ब्रांड नेम कोई और पर्सन या वो ब्रांड मार्क कोई और पर्सन यूज़ ना कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेड मार्क, ठीक है? एक लीगल प्रोटेक्शन जिसका जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसका ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क कोई भी दूसरा पर्सन यूज़ ना कर सके। फिर उसके बाद आती हैं इसमें एडवांटेजेस टू मार्केटर्स। ब्रांड नेम से मार्केटर को क्या एडवांटेज होती है, सबसे पहला इनेबल मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफरेंट शो करता है, जिसकी वजह से जो फर्म है वो सिक्योर हो जाती है एंड अपनी जो प्रोडक्ट है उनको अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। फिर नेक्स्ट है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में हेल्प करते हैं कि अगर कोई ब्रांड नेम ही नहीं होगा तो आप एडवर्टाइजिंग किस नाम से करेंगे। अगर मैगी का कोई ब्रांड नेम नहीं होता तो एडवर्टीजमेंट कैसे होती, नहीं हो पाती। तो ब्रांड नेम हेल्प करती है एडवर्टाइज करने के लिए भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब आप देखेंगे कि हम अगर बहुत सारे सोप्स हैं मार्केट में, हर एक सोप की अलग अलग प्राइस है,
तो प्राइस भी क्या करती हैं, अलग अलग रहती हैं। जिस हिसाब से उनकी क्वालिटी होती है उस हिसाब से उसके प्राइस भी डिटरमाइन किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट का मतलब है ईज यानी ईजी, ईजी हो जाता है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होना। ठीक है, अगर जैसे मैगी का ब्रांड है, वो पहले नूडल्स बेचती थी, अब उसने टमाटो केचप्स हो गई, सूप्स हो गया, ये बेचना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, उसके लिए आसान हुआ एक नया प्रोडक्ट लाइन को लाना। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, बहुत लोग इसी ब्रांडिंग के लेते हैं। जो ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है तो उसका जो प्रोडक्ट, अगर नया प्रोडक्ट वो लॉन्च कर देती है तो वो करना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर उसके बाद कस्टमर्स को क्या एडवांटेज होंगे, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाती हैं। ठीक है, अब जैसे मार्केट में डिटर्जेंट्स जो हैं वो भी अलग अलग आते हैं, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, तो जिस हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड है या जो कस्टमर्स हैं, जो प्रोडक्ट वो प्रेफरेंस में लेते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, तो वो वाला प्रोडक्ट वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका ब्रांड नेम भी है, उसका डिज़ाइन भी अलग होता है, तो उनको आसानी हो जाती है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। फिर नेक्स्ट है इंश्योर क्वालिटी, उनको उस ब्रांड नेम पर या उस ब्रांडिंग पर एक अच्छी जो उनकी क्वालिटी होती है वो इंश्योर हो जाती है कि हाँ, अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट लूँगी तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस क्वालिटी पर उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, जिनसे जो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसका लेवल भी इंक्रीज़ रहता है। फिर नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल क्या है, कुछ ब्रांड्स नेम्स ऐसे होते हैं जो स्टेटस सिंबल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आजकल जो आईफोन है, एप्पल आईफोन, अगर किसी के पास दिख गया तो क्या होगा, बड़ा अमीर होगा ये तो क्या है, ऐसे ही स्टेटस के लिए कई लोग अपने ब्रांड चुनते हैं, सिर्फ एक बाहरी स्टेटस शो करने के लिए। तो कस्टमर जो हैं अपने स्टेटस सिंबल के लिए भी जो ब्रांड चूज़ करते हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना उनके लिए आसान हो जाता है, और वो उस ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा एक प्राउड फील करते हैं अगर वो उनको परचेज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। गुड ब्रांड नेम, एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहला कि जो ब्रांड नेम है वो बहुत छोटा होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप उसको आसानी से प्रोनाउंस कर सको, कोई इतना लंबा चौड़ा ब्रांड नेम नहीं रखना होता है। ठीक है, फिर दूसरा है, इसमें एक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, शॉर्ट जो हैं, मतलब ब्रांड नेम कौन कौन से शॉर्ट हैं, जो पॉन्ड्स की क्रीम हो गई, विम हो गया, रिन हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद द ब्रांड नेम शुड बी सजेस्ट प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड क्वालिटीज़। जो ब्रांड नेम है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के बेनिफिट को भी बताए, जैसे कि बूस्ट है, ठीक है, और फेयर एंड लवली क्रीम है, ये क्या करती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी साथ साथ बता देती हैं। फिर है ब्रांडिंग शुड बी डिस्टिंक्टिव, ब्रांड नेम जो होना चाहिए वो थोड़ा अलग होना चाहिए, ये नहीं कि हर किसी का ब्रांड नेम सेम हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि जो पैकेजिंग है या जो लेबलिंग के रिक्वायरमेंट्स है वो भी सही रहे। ठीक है, कि आप जो मीडिया है उसमें भी एडवर्टाइज आसानी से करा सकें, कोई अलग अलग लैंग्वेज लिखनी है, बतानी है, जैसे आप पैकेट्स देखते होंगे तो उसमें इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों लिखी होती हैं, कई बार मोस्टली यही होता है। तो जो ब्रांड नेम है वो भी ऐसा होना चाहिए कि आप पैकेजिंग और लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स को भी अच्छे से अडॉप्ट कर सकें। फिर नेक्स्ट है, जो ब्रांड नेम है वो शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू एक्मोडेट न्यू प्रोडक्ट्स विच आर एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन। अगर कोई नया प्रोडक्ट आगे किसी ने लॉन्च करना है तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि वो आगे न्यू प्रोडक्ट उसी ब्रांड नेम से आसानी से लॉन्च कर सके। जैसे हमने अभी मैगी का एग्जांपल लिया था, तो उन्होंने जो टमाटो सूप है वो लॉन्च करा था, या जो भी नया प्रोडक्ट वो आगे से लॉन्च करा, तो वो उस ब्रांड नेम के साथ सूटेबल हो गया। फिर नेक्स्ट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। ये जो है, ये ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जिसको आप आसानी से रजिस्टर्ड करा सकें एंड लीगली प्रोटेक्ट करा सकें, यानी अच्छे से एक ट्रेडमार्क भी दे सकें कि कोई और पर्सन उस नेम को यूज़ ना कर सके। फिर उसके बाद है
चूजन नेम शुड हैव स्टेइंग पावर। जो भी नेम आपने चूज़ किया है उसकी एक स्टेइंग पावर होनी चाहिए, यानी बहुत टाइम तक वो सर्वाइव करना चाहिए। अगर बहुत टाइम तक वो सर्वाइव ही नहीं करेगा तो उस ब्रांड नेम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड। एंड नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। एंड बाय बाय।